Hello student, this is Sir Tariq and today I am gonna make the video for class 8 and class 9th. Subject is Pakistan Studies and chapter is chapter number 8, Culture of Pakistan. This is my third video for PhD. सही है, for both the student of class 8 and class 9th. Okay, so I hope so you have done the work in your register of previous chapters, 2 chapters. I explained chapter number 6 and chapter number 7 in my previous lectures, and today I'm going to give you explanation of chapter number 8, Culture of Pakistan. सही है. So today it is important to understand what is our culture, our dresses, our languages, our food items. सही है, what we eat and what is our way of living in the society. सही है, we are going to study about these factors in chapter number 8, Culture of Pakistan. So as you know that we understand the lecture in the form of notes. So these are some short questions. There are 8 short questions in this chapter, and there are 8 short questions and I think 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. सही है, तो आप वही टाइटल पेज बना लोगे. टाइटल पेज चैप्टर नंबर 8 का बना लो, कल्चर ऑफ पाकिस्तान का. सही है, जैसे ये काम हुआ है कॉपी के अंदर, जो पिक्चर्स में, जो वीडियो के अंदर पिक्चर्स रखी हुई है मैंने, तो ऐसे ही आपने काम करना है. सही है, मैंने इसीलिए रखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए काम टॉपिक्स का और हाउ टू डू द वर्क इन योर कॉपी, जैसे इन्होंने बनाया हुआ. अच्छा, टाइटल पेज बना लेना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स से पहले. सही है, ये 3rd चैप्टर है आपके मिड टर्म सिलेबस का, क्लास 8 और क्लास 9 का. अच्छा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अब देख लो यहाँ पे स्टूडेंट. पहला क्वेश्चन है, कल्चर की डेफिनेशन है. द लिटरल मीनिंग ऑफ कल्चर इज़ टू कल्टिवेट समथिंग. किसी चीज़ को कल्टिवेट करना, यानी कल्टिवेशन क्या होती है? प्लांट्स को उगाना, उनकी केयर करना. सही है, तो किसी चीज़ को बनाना या उसकी हिफाजत करना कल्चर कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ. ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही है. द कल्चर ऑफ नेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स. इट इंक्लूड द वे ऑफ लिविंग, द लैंग्वेज, लिटरेचर, रीजन. तो इसका मतलब, इसका ये है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है? लिविंग, लोग कैसे रहते हैं, उनकी ज़बानें क्या हैं. लिटरेचर, उनकी किताबें कैसी हैं और किस इलाके में वो रहते हैं. रीजन क्या है. दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ग्रोस साइमल्टेनियसली. एक यानी साथ साथ ये चीज़ें ग्रो करती हैं. सही है, कल्चर के अंदर. ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ कल्चर रिफ्लेक्ट नेशन पास्ट एंड प्रेजेंट. तो जो भी आप फैक्टर पढ़ रहे हो कि लोगों का रहन सहन देख रहे हो, लैंग्वेजेस से स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज़ें ये बताती हैं कि मुल्क का पास्ट क्या था, यानी पास्ट में कैसे लोग रहते थे और उनका बिहेवियर क्या था और उनका एटीट्यूड क्या था, वे ऑफ लिविंग कैसे रहते थे, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या थे, उनके ड्रेसेस क्या थे, उनके फूड आइटम्स क्या थे. सही है, जो खाना खाते थे. तो हमें कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो उससे नेशन का पास्ट और प्रेजेंट दोनों पता चलते हैं. सही. अच्छा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर में अब क्या उसकी ख़ास बातें क्या हैं कल्चर की, वो हम इधर बताएंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ नेशन पास्ट, कि उससे नेशन का पास्ट पता चल जाता है कल्चर को देख के, लैंग्वेजेस, बुक्स को देख के, या फूड आइटम्स को, या रिलीजियस फेस्टिवल्स को देख के आपका किसी भी कौम का पास्ट पता चलता है. उसके बाद पॉजिटिव कल्चर इन्फ्लुएंस अदर कल्चर. अगर कल्चर में अच्छी बातें होंगी तो उससे दूसरे कल्चर
मुतासर होंगे। यानी अगर मुसलमानों में अच्छी बातें हैं तो यानी मुसलमान हमेशा सच बोलते हैं जी। मुसलमान और या मुसलमानों के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसमें पॉजिटिविटी है, तो दूसरे जो हिंदुज़म है या जूदिज़म है वो उससे इंस्पायर हो जाएंगे। सही है, यानी असर पड़ेगा हमारा उन पे। तो अगर कल्चर में पॉजिटिव चीज़ें होंगी इस्लामिक कल्चर में, तभी लोग इस्लाम कबूल करेंगे। सही है, ये पॉइंट समझ आ गए होंगे दो। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका क्या है। सही है, आपकी अटेंशन होनी चाहिए यहाँ पे। अगर एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा तो वो याद करने में आसानी होगी आपको। हर पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि जो आप कॉपी में लिख रहे हैं। सही है, ये बिल्कुल सिलेक्टिव मैटर है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सही है, ना ज़्यादा लेंदी होगी एक्सप्लेनेशन पर लिमिटेड होगी। पीएसटी वैसे लेंदी सब्जेक्ट है स्टूडेंट। सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे उसको चीज़ों को सिलेक्ट किया है कि आपको इंशाल्लाह लेंदी नहीं लगेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट थर्ड हेडिंग है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सही है, यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हर कल्चर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। सही है, पाकिस्तानी कल्चर की अपनी आइडेंटिटी है, इंडियन कल्चर की अपनी आइडेंटिटी है, या अमेरिकन कल्चर की अपनी आइडेंटिटी है। तो जो जो बातें मौजूद हैं उनके कल्चर में वो उनकी आइडेंटिटी बनती है। जो फैक्टर्स मौजूद हैं और वो जो है सबसे यानी डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से, यानी अलग है। यानी पाकिस्तान का झंडा फ्लैग अलग है, तो वैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, तो वो आइडेंटिटी है कल्चर की। स्ट्रॉन्ग कल्चर एब्जॉर्ब वीक कल्चर, नंबर 4 पे हेडिंग है स्ट्रॉन्ग कल्चर एब्जॉर्ब वीक कल्चर। यानी दूसरे जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होते हैं, अगर मुस्लिम कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो वो दूसरे कल्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। यानी दूसरे कल्चर, दूसरे मज़हब का कल्चर ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो मुस्लिम कल्चर लोगों में शामिल हो जाएगा कि जी वो भी नमाज़ पढ़ने लगेंगे या एक अल्लाह से दुआएं मांगने लगेंगे कि हम तो, हमारा तो कल्चर ये है, हर रिलीजियस इस्लामिक कल्चर, कि हमारा यकीन है एक अल्लाह पे। तो दूसरे कल्चर अगर जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो दूसरे कल्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज है स्टूडेंट, लैंग्वेज नंबर 5 हेडिंग है लैंग्वेज। सही है, ये क्या कह रही है कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर बिकॉज इट इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेशन आइडियाज़ एंड फीलिंग। ये हमारा कल्चर इस्लामिक कल्चर है, तो हमारी ज़बान क्या है, उर्दू लैंग्वेज है या अरबिक लैंग्वेज है सऊदी अरब की। तो वो जो है अरबिक लैंग्वेज हमारी, तो कुरान शरीफ भी अरबिक में है, तो हमारा मानना है, यकीन है, बिलीफ है। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कल्चर की किसी भी। तो ये जो है इससे क्या हम करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज़ बताते हैं एक दूसरे को। सही है, कम्युनिकेशन करते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सही है, लोगों के सामने। तो ये लैंग्वेज जो है कल्चर का पार्ट है, तो हमारी उर्दू लैंग्वेज है। उसके बाद है लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान, आंसर नंबर 3। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 30 लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। द मेजर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री आर इंक्लूड्स हिंदी, पंजाबी, पश्तो एंड बलोची। तो यही हेडिंग्स हमने डिस्कस करनी है। सही है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं उसके अंदर एटलीस्ट 4 हेडिंग्स मौजूद होती हैं। 4 नंबर का आता है बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ना। तो अब पहले है उर्दू लैंग्वेज स्टूडेंट, तो उर्दू लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ वाइडली स्पोकन इन ऑल प्रोविंस पाकिस्तान, इट एंजॉयस अ प्रेफरेंस ओवर ऑल लैंग्वेज इन द कंट्री। प्रोविंशियल लैंग्वेज ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तमाम प्रोविंसेस में बोली जाती है और ये इंजॉय करती है प्रेफरेंस, यानी हम सिंधी पंजाबी में बोलने के बजाय हम उर्दू को प्रेफर करते हैं कि पहले उसमें बात करें। सिंधी लैंग्वेजेस स्टूडेंट। इसके बाद अच्छा, उर्दू लैंग्वेज के कितने पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं क्योंकि ये हम शॉर्ट में कर रहे हैं। आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उर्दू से रिलेटेड, उसमें उर्दू से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है किसी किसी जगह पे हेडिंग रिपीट हो जाती है या क्या हो जाती है, तो वो वहाँ पे जो है हो सकता है कि पॉइंट्स कॉमन होते हैं, यानी आपने लिए हैं। अगर ये पॉइंट्स 2 पॉइंट जो उर्दू के यहाँ पे लिखे हुए हैं
हो सकता है ये आगे भी कंटिन्यू। हेडिंग चेंज हो गई स्टूडेंट, सिंधी आ गई। सिंधी लैंग्वेज हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लोकल लैंग्वेज इन विच होली कुरान वॉज ट्रांसलेटेड। तो सिंधी लैंग्वेज पाकिस्तान की एक प्रोविंशियल लैंग्वेज है, सही है। तो इसमें ये एजाज़ हासिल है कि इसमें कुरान शरीफ का पहले दफ़ा तर्जुमा हुआ ना सिंधी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ की जो लैंग्वेज है तो यहाँ पे पहले सिंधी में तर्जुमा हुआ कुरान शरीफ का ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई एंड सच्चल शर्मा आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज, सही है, या सिंधी पोइट्री। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई और ये सच्चल शर्मा दो अहम पोइट हैं सिंधी के, सही है स्टूडेंट। ये आपको भी पता होगा, तो नाम आपने भी सुने होंगे सिंधी लैंग्वेज के, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का। और ये सूफ़ी से इनकी वजह से जो है यहाँ पे इस्लाम फैला, सही है। सिंध में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सिंधी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सच्चल शर्मा और दूसरे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी वजह से यहाँ इस्लाम जो है फैला। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज है स्टूडेंट, तो पंजाबी लैंग्वेज देख लें क्या है। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज है द लैंग्वेज ऑफ पंजाब प्रोविंसेस पंजाबी, सही, सिंपल, बिल्कुल जो है सिंपल वर्डिंग्स में आंसर बना हुआ है कि पंजाब की जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो रखा हुआ है मैंने वो यहाँ ये रखा हुआ है कि पंजाबी लैंग्वेज में जो स्कॉलर थे या पोएट थे उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पे जो प्रीचर्स थे यानी जो तबलीग करने वाले लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो उनके नाम हैं बाबा फरीदगंज बख्श और शाह हुसैन और सुल्तान बाहू, 3 नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट। बुक के अंदर दिया हुआ होगा टॉपिक तो उसमें ज़्यादा नाम लिखे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्टिव नाम लिखे हैं, सिलेक्टिव मैटर लिया हुआ है। पश्तो से रिलेटेड 2 सेंटेंस क्या हैं, लैंग्वेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इस पश्तो, सही है। इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के भी कुछ हिस्से में पश्तो बोली जाती है। फेमस पोएट ऑफ 17th-18th सेंचुरी रहमान बाबा एंड खुशहाल खान खटक, सही है। क्या रोट अ लार्ज नंबर ऑफ लिरिकल पोएम्स इन पश्तो, तो इन्होंने बहुत अच्छी नज़में लिखी पश्तो के अंदर। उसके बाद अच्छा बलोची का थोड़ा सा वो है स्टूडेंट, 2 लाइनें लिखी हुई है। लैंग्वेज ऑफ बलोच ट्राइब्स ऑफ बलूचिस्तान इस बलोची, तो बलूचिस्तान की जो लैंग्वेज है वो बलोची है। तो स्टूडेंट ये चीज़ कॉमन है स्टूडेंट की, लैंग्वेज कहाँ की है याद करने में आसानी होगी। और दूसरा ये कि वहाँ उस ज़बान के शायरों के नाम लिखे हुए हैं या फिर जो तबलीग करने वाले बुज़ुर्ग लोग थे उनके नाम, जिन्होंने पंजाबी में, पश्तो में या बलोची में दीन की तबलीग करी यानी इस्लाम को फैलाया उस ज़बान में। ऐसी किताबें लिखी, ऐसी अपनी शायरी करी जिससे इस्लाम जो है वो जगह जगह फैला। तो हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट ये जो प्रीचर्स हैं इनकी वजह से इस्लाम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है, यानी पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट ये हो गई पंजाबी, पश्तो और बलोची। अब बलोची का एक पॉइंट स्टूडेंट रह गया है, जैसे मैंने पिक्चर्स लेता हूँ तो उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट डाल देता हूँ कि अगर कोई आंसर का एक पॉइंट रह गया तो उसमें रिमेनिंग आंसर नंबर 3 करके मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया हुआ है। तो गुल खान नसीर एंड आज़ाद जमालुद्दीन नाज बीबी आर वेल नोन अमंग्स द राइटर एंड हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज। तो ये नाम है इनके जिन्होंने बलोची लैंग्वेज के लिए काम किया, सही है। यानी उनमें जो है एस बलोची लैंग्वेज में लिखे या फिर उन्होंने बलोची लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पोइट्री की, सही है, या लोगों को कोई मैसेज दिया, तो इनका कंट्रीब्यूशन है बलोची लैंग्वेज में। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक चेंज हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर पढ़ा था, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, कल्चर ऑफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में ये मिक्स कल्चर है स्टूडेंट। मिक्स कल्चर का मतलब है मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, ये लोग रहते हैं, तो मिक्स कल्चर बोल दिया से, सही है। स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन, अब मैन का क्या स्टेटस है हमारी फैमिली सिस्टम में। मैन जो है उसका काम क्या होता है कि बाहर जाता है, जॉब करता है, पैसे लेके आते हैं वो
और अपनी फैमिली का जो है वो सपोर्ट करते हैं। और वुमेन क्या होती है, जो वुमेन घर में रहती है वुमेन, और चार दीवारी के अंदर रह के जो घर के मामला आते हैं वो सॉल्व करती है या उन्हें मैनेज करती है। तो ये भी दोनों का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे घर के जो मर्द होते हैं वो कमाने के लिए जाते हैं पैसे, और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उन पे होती है, और जो वुमेन है यानी औरत है वो घर की चार दीवारी में रह के घर के मामलात को हल करती है। तो दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। सही है स्टूडेंट। ये हम पाकिस्तान के सिस्टम बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम या कल्चर क्या है। सही है, और उसमें हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा है। तो यहाँ पे दो हेडिंग्स हो गई स्टूडेंट। आगे लिखा होगा रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4। सही है, ये लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे। तो जब व्हाट्सएप करूँ तो ये आंसर ढूंढने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोशल लाइफ इन पाकिस्तान कैसी है सोशल लाइफ। अच्छा, मैं पेज टर्न कर लूँ। सोशल लाइफ इन पाकिस्तान इज़ सिंपल। पीपल बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशन। लोग अपने बड़े बुजुर्गों की रिवायात, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जनरली जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ फॉलोड। लोग एक घराने में रहते हैं, यानी तमाम भाई जो है मिलकर एक घराने में रहते हैं, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ। तो ये कल्चर है हमारा। लैंग्वेज क्या है, मोर देन 30 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। द मेजर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस ऑफ आर इंक्लूड्स हिंदी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, ये लिखा हुआ है ब्रावी। सही है। तो ये और उर्दू तो हर सूबे में बोली जाती है। तो ये मैटर लिखा हुआ है स्टूडेंट हमने कल्चर ऑफ पाकिस्तान में। 4 पॉइंट हो गए। सही है, शॉर्ट के। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन 5 आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो क्या है देख लें आप। उसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर, आंसर नंबर 5 में। सही है, कि ज़बान की क्या इम्पोर्टेंस है कल्चर में। चेंज हो गया स्टूडेंट। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर बिकॉज इट इज़ द इफेक्टिव ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग। ये पॉइंट रिपीट हुआ हुआ स्टूडेंट। सही है, पहले मैं समझा चुका हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी भी कौम की आइडेंटिटी होती है। जैसे उर्दू हमारी लैंग्वेज है तो हम उसी में बात करते हैं। हमारे आइडियाज़ या वे ऑफ कम्युनिकेशन का ज़रिया है लैंग्वेज। सही है। अगर लैंग्वेज एक लैंग्वेज नहीं होगी, हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी नेशनल, तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हम आपस में। एक दूसरे से आइडियाज़ कैसे शेयर करेंगे कि लैंग्वेजेस की अगर प्रॉब्लम होगी तो। सही है। तो हम जो है सरवाइव करने के लिए लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का। अच्छा स्टूडेंट, पॉइंट चेंज हो गया। लैंग्वेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ नेशन। लैंग्वेज जो है किसी भी मुल्क की या कौम की आइडेंटिटी होती है। एवरी नेशन हैज़ इट्स लैंग्वेज एंड टेक्स ऑल पॉसिबल स्टेप्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। कोई भी नेशन, कोई भी कौम अपनी ज़बान के लिए हर पॉसिबल स्टेप उठा सकती है तरक्की के लिए। सही है, जो भी मेहनत उसे करनी पड़ेगी। लैंग्वेज जो है वो उसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हो। सही है, पोइट्री शामिल हो, बुक्स जो है वो पब्लिश्ड हो। तो ये हर कौम अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करती है। सही, और उसी में बात करती है। इट इज़ द सोर्स ऑफ यूनिटी एंड कोहेजन। आपस में इत्तेहाद का ज़रिया, यानी आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है अगर ज़बान जो है आपकी नेशनल लैंग्वेज अगर मौजूद है तो। अच्छा जी, या लैंग्वेज मौजूद है तो। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, फेमस फेयर्स हेल्ड इन पाकिस्तान। अब ये क्या है, ऐसे बुज़ुर्गों की पैदाइश के दिन जिन पर उनके मज़ारों पर मेला लगता है। क्या लगता है, इसको हम बोलते हैं, एक छोटी सी तकरीब होती है। अब उनके नाम लिखने हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ उर्स ऑफ हज़रत दाता गंज बख्श लाहौर पंजाब। के हज़रत दाता गंज बख्श का जो उर्स है जी वो कहाँ होता है, लाहौर में होता है। और लाहौर कहाँ है, पंजाब में है। तो ये बुक में दिए में एज इट इज़ उतारने 10 नाम है, ये 10 उर्स के नाम है। तो वो उर्स के नाम आपने उतारने इस शॉर्ट क्वेश्चन में। सही है, तो 10 नाम है। हज़रत मियाँ मीर है, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, शाह रुकन आलम। सही है, हज़रत हज़रत अब्दुल लतीफ़ इमाम बारी,
उसके बाद है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, हज़रत सच्चल सरमस्त, हज़रत लाल शहबाज कलंदर तो सिंध में है, पंजाब में है और मुल्तान में है, और एक कराची में नाम होगा अब्दुल्ला शाह गाज़ी का। सही है, जो क्लिफ्टन कराची में है ना, तो वो नंबर 10 पे लिखा हुआ है यहाँ पे ना, मैंने रिमेनिंग करके डाला हुआ है। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी ये क्लिफ्टन कराची में इनका होता है। सही है, तो ये उर्स इनके मनाए जाते हैं इनकी जाए पैदाइश पे, जब इनकी जो है जाए पैदाइश कह रहा हूँ, उनकी जो हिस्ट्री है, यानी जब जो डेट है उनकी डे ऑफ बर्थ है। सही है, तो उस पर उनको याद किया जाता है बुज़ुर्गान दीन को, जिनकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला। उसके बाद स्टूडेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। पहले इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर पढ़ा था हमने। सही है, अब ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, यानी नेशनल लैंग्वेज के बारे में 4 पॉइंट बता दो। ये लिंक लैंग्वेज होती है स्टूडेंट, सब लोग बात कर सकते हैं, पूरी कंट्रीज़ के हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, तो उसमें आपस में जुड़े हुए हैं उर्दू लैंग्वेज की वजह से, एक लिंक लैंग्वेज है। उसके बाद नंबर 2 है सोर्स ऑफ यूनिटी, इससे जो है मोहब्बत पैदा होती है कि एक ज़बान ऐसी है जी जो पठान भी बोलता है, बलोची भी बोलता है और उर्दू स्पीकिंग भी बोलते हैं और सिंधी लोग भी बोलते हैं, तो आपस में मोहब्बत का ज़रिया है स्टूडेंट। इन्जॉय प्रेफरेंस, नेशनल लैंग्वेज इन्जॉय प्रेफरेंस ओवर ऑल लैंग्वेज इन कंट्री, तो तमाम ज़बानों में ये इसको तरजीह हासिल है। तरजीह यानी प्रेफरेंस, यानी हम पंजाबी को छोड़ के, पश्तो को छोड़ के, सराइकी को छोड़ के, बलोची को छोड़ के उर्दू में बात करते हैं। प्राइम मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हमारी पाकिस्तानी कौम की ये पहचान है। सही, उर्दू लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट आंसर नंबर 8, आई थिंक ये शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर नंबर 8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडीक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ से बनाई हुई चीज़ें क्या क्या बनती हैं पाकिस्तान में, वो बताएं। हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट है बीन प्रोड्यूस्ड इन ऑल द एरियाज ऑफ पाकिस्तान थ्रू एजेस, सालों साल से हाथ से बनाई हुई चीज़ें बनती हैं पाकिस्तान में। इन सिंध गिलास कट वर्क ऑन क्लोथ इज़ वेरी फाइन एंड एक्सक्लूसिव, सिंध में कपड़े के अंदर छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, यानी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और अपनी शर्ट्स वगैरह पे उसे लगाते हैं गलों को। सिंधी अजरक कलरफुल शीट्स आर वेरी प्रोमिनेंट एंड एप्रिशिएटेड, ये अजरक सिंध में बनाई जाती है जो बहुत फेमस है। सही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में फेमस है बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद इन कराची ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन पीसेज आर मेड ऑफ शेल्स एंड स्टोन्स, पत्थर से या सीपियों से बनाए होते जाते हैं क्या, डेकोरेशन पीसेस जो हम अपने घर में रखते हैं हाथ से। एम्ब्रॉयडरी एंड ग्लास कट वर्क डन इन खैबर पख्तूनख्वा इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, इसी तरह ग्लास कट वर्क और एम्ब्रॉयडरी जो होती है गलों पे वो खैबर पख्तूनख्वा में भी की जाती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होगा स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है फेस्टिवल इन पाकिस्तान, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ईद उल फितर के बारे में, 4 फेस्टिवल्स के बारे में। ईद उल फितर, ईद मिलादुन नबी, सही है, जब आप सल्लम की पैदाइश का दिन जो है उसमें वो एक फ़ेस्टिवल है हमारे लिए, रिलीजियस फेस्टिवल है। ईद उल अज़हा है, वो फेस्टिवल है, सही है, बकरा ईद जिसे कहते हैं हम। सेलिब्रेशन ऑफ नॉन मुस्लिम फेस्टिवल है इसी तरह। तो स्टूडेंट ईद उल फितर में क्या है, रमज़ान के बाद फर्स्ट शवाल को मनाई जाती है, लोग आपस में गिफ्ट देते हैं, ईदी देते हैं और सवैयाँ खाते हैं, इसके अंदर ये मैटर लिखा हुआ है, और गरीबों की मदद करते हैं। उसके बाद ईद मिलादुन नबी जो है स्टूडेंट क्या है, वो 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है रसूल अल्लाह की जाए पैदाइश पे। सही है, और इसमें भी जो रिलीजियस मीटिंग होती है, मिलाद वगैरह होता है, और बाज़ार्स को और स्ट्रीट्स को लाइटों से सजाया जाता है स्टूडेंट। सही है, ये चीज़ें नात वगैरह की महफ़िलें मुनक्किद की जाती हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती है ईद मिलादुन नबी में। सही है, और ये 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और जुलूस वगैरह लोग निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल को। सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, और नात की महफ़िलें मुनक्किद की जाती हैं जगह जगह। सही है, आपके स्कूल में भी की जाती है 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो ये भी हमारे लिए एक खुशी का दिन है, या पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से कह लो खुशी का दिन है ईद मिलादुन नबी तमाम मुसलमानों के लिए। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, ईद उल अज़हा। सही है, ईद मिलादुन नबी तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या टॉपिक आएगा, ईद उल अज़हा का। जी स्टूडेंट, ईद उल अज़हा क्या है,
Hazrat Ibrahim, we celebrate Eid al-Adha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam. सही है, when he offered to sacrifice the life of his son हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सही है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कबूल कर रहे हैं, तो वो उस ख्वाब को सच करने के लिए जो है वो तैयार हो गए और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की जान बख्श दी और उसकी जगह एक दुम्बा भेज दिया। तो ये चीज़ हम जो है सेलिब्रेट करते हैं उनकी याद में। सही है, ये कब मनाई जाती है? 10 ज़िलहज को मनाई जाती है स्टूडेंट। और जो है फिर हज के बाद जो है कुर्बानी की जाती है। तो हम लोग भी यहाँ पे पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं, तो और गोश्त उसका जो है गरीबों में भिजवाते हैं, रिश्तेदारों में भिजवाते हैं। सही है, 3 दिन तक हम ये ईद को मनाते हैं और 3 दिन तक कुर्बानी करते हैं। तो ये 10, 11 और 12 ज़िलहज को कुर्बानी कर सकते हैं। 12 की जो है मगरिब से पहले तक जो है वो ख़त्म होने तक कुर्बानी हम करते हैं और ये गोश्त भिजवाते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ नॉन मुस्लिम फेस्टिवल से स्टूडेंट, नॉन मुस्लिम क्योंकि यहाँ पे रहते हैं हिंदू क्रिश्चियंस वगैरह रहते हैं, तो हिंदुओं का अलग होती है, या क्रिश्चियंस की जो है क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को। और डिफरेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं क्रिश्चियन के, वो लोग अपने अपनी कम्युनिटीज़ में या अपने अपने इलाकों में मनाते हैं और हम लोग भी जो है उनकी खुशी में शरीक होते हैं। क्योंकि सिमिलरली हिंदू एंड सिख ऑल्सो सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑफ दिवाली, रामलीला, होली बन। तो हिंदूज़ की भी जो है डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें हम नॉन मुस्लिम फेस्टिवल कहते हैं। तो वो भी पाकिस्तान में लोग ये चीज़ें करते हैं। सही है, तो हम उन्हें मना नहीं करते बल्कि उनकी खुशी में शरीक होते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, ये लास्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का। सही है, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उर्दू की क्या इम्पोर्टेंस है एज अगर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है तो हर यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी नेशन नीड्स सम मार्क ऑफ आइडेंटिटी, यानी कोई शनाख्त की ज़रूरत होती है हर कौम को। लैंग्वेज इज़ द प्राइम मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी नेशन, ये जो है बुनियादी नुक्ता होता है आइडेंटिफिकेशन का, यानी शनाख्त का। अगर आपको कोई पहचानता है तो किस लैंग्वेज से पहचानता है। पाकिस्तान इज़ द स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस, उर्दू सर्व एज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो उर्दू हमारी लैंग्वेज है, कोऑर्डिनेशन का है, जो इसमें हम आपस में बातचीत करते हैं। तमाम प्रोविंसेस आपस में जुड़े हुए हैं उर्दू की वजह से। उर्दू क्योंकि कॉन्टेक्ट इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट है स्टूडेंट, इससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं आसानी के साथ। सब पाकिस्तान के तमाम लोगों को उर्दू आती है, कुछ लोगों को जो है अपनी रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन उन्हें भी उर्दू सीखनी चाहिए ताकि आपस में बातचीत हो सके। रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट जो पाकिस्तान की करारदाद थी, पाकिस्तान बनाया गया तो उसमें उर्दू का इम्पोर्टेंट रोल था। लोगों को घर जा जा के बताया गया उर्दू लैंग्वेज में कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है। सही है, लोगों को समझाया गया। तो तमाम जितने भी लीडर थे उन्होंने उर्दू को जो है प्रेफर किया, प्रेफरेंस दी और उसमें बातचीत करी, अपना मैसेज उसमें पहुंचाया। कॉमनोलॉजी उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैव रिलेशनशिप, तमाम यानी जितने भी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं और उनमें उनके जो वर्ड्स हैं वो उर्दू लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है उर्दू में और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में। सही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दीज लैंग्वेजेस हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक, पर्शियन एंड इंग्लिश, यानी सिंधी, पंजाबी और ये मिलकर बनी है अरबिक, पर्शियन और इंग्लिश से। तो उर्दू लैंग्वेजेस में भी इनके वर्ड्स शामिल है। सही है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो नंबर डी पे क्या हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग चेंज होगी। डी पे है मीडिया कम्युनिकेशन। सही है, तो ये अभी चेंज हो जाएगी। मीडिया कम्युनिकेशन क्या कहता है, 2 हेडिंग लिखी हुई है, सोर्स ऑफ बेनिफिट इन लिटरेचर और मीडिया कम्युनिकेशन। तो मीडिया कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न एंड प्रेस आर मेन सोर्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन। ये अपने प्रोग्राम जो है देते हैं, मीडिया टीवी वगैरह उर्दू लैंग्वेज में देते हैं, अखबारात जो है छपते हैं उर्दू लैंग्वेज में। सही है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन है एक तरीके से। उसके बाद सोर्स ऑफ बेनिफिट इन लिटरेचर,
यानी ये हमें किताबें वगैरह बनाने में या कहानियाँ बनाने में या एसेस पोइट्री शायरी वगैरह करने में और जितनी भी इंग्लिश पोइट्री है या शायरी है वो उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। सही है। तो ये हमें जो है दूसरे लैंग्वेजेस की चीज़ें समझने में मदद देती हैं। तो हमने उर्दू लैंग्वेज में जो है मुख्तलिफ़ एसेस जो इंग्लिश में थे या दूसरी ज़बानों में तो उर्दू में ट्रांसलेट कर लिए हैं। तो हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि दूसरे कल्चर्स को समझने में आसानी हो रही है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उर्दू को मुल्क से बाहर भी बोला जाता है स्टूडेंट, मुल्क में बोला जाता है और बाहर भी बोला जाता है उर्दू को, क्योंकि उर्दू की जो किताबें हैं वो बाहर भी मौजूद हैं, बाहर कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो वो वहाँ भी पढ़ी जाती हैं। इस तरीके से इसका रैंक जो है वो इंटरनेशनल हो गया। जो चीज़ बाहर इस्तेमाल हो बोली जाए उसे इंटरनेशनल बोलते हैं। तो वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ पोइट्री स्टूडेंट, यहाँ उर्दू ज़बान में जो शायरी है वो एक बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। जैसे अल्लामा इकबाल ने शायरी करी या हमारे राइटर्स हैं उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को में कंट्रीब्यूट किया, यानी शायरी करी, और जो है तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस है या हमारे जो लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। जो शायरी उर्दू में मौजूद है या जो एसेस किताबें उर्दू में मौजूद हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट, क्या लास्ट हेडिंग है स्टूडेंट इस क्वेश्चन की। उसके बाद कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन यानी आपने क्या पढ़ा क्वेश्चन में वो बताएं 2-3 लाइनों में। तो मीडियम ऑफ कम्युनिटी एग्जामिनेशन है। आजकल जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उर्दू के अंदर भी, जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो अपना मीडियम उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं वो उर्दू में दे सकते हैं। सही है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो, बोर्ड का फॉर्म फिल करते हो एग्ज़ामिनेशन, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है मीडियम का। तो अगर आप जो है उर्दू में देना चाहते हो पेपर तो उर्दू में दे लो, लेकिन उसके लिए क्लासेस भी फिर उर्दू में ही कंडक्ट होनी चाहिए। आप उर्दू में ही लोगे, आपके टीचर आपको उर्दू में पढ़ाएं। सही है। जो इजी लगता है आपको, लेकिन ये फैसिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में। उसके बाद कंक्लूजन है स्टूडेंट। कंक्लूजन 3 लाइनों का लिखा हुआ है पेंसिल से मैंने यहाँ पे। टुडे उर्दू हैज़ बिकम द साइन ऑफ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आज ये फ़ख्र का बाइस है पाकिस्तान की। एवरी पर्सन पाकिस्तान हैज़ टू लर्न उर्दू फॉर इट्स बेनिफिट। तमाम पाकिस्तानियों को उर्दू सीखनी चाहिए जिनको नहीं आती। गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी टू प्रमोट उर्दू। गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है ऐसा जो कि वो उर्दू को प्रमोट करता है। सही, अपनी कौमी ज़बान को जो है प्रोमोट करता है। सही है। तो स्टूडेंट ये चीज़ है, काम आपको मैं सेंड कर दूंगा क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट को। सही है। आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो कोर्स होना चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। सही है। काम आप करोगे, ये कौन से टॉपिक पे आ गया हूँ मैं, 3rd चैप्टर पे आ गया हूँ पीएसटी के। सही है। तो कोर्स परचेज़ कर लो। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लें स्कूल से आके। और यह है कि काम आपका हम जो है थोड़े दिनों के बाद कॉपीज़ मंगवाएंगे पेरेंट्स से, तो वो कॉपी यहाँ पे आएँ ताकि हम चेकिंग करके दें उन्हें। और फिर जो है असेसमेंट कंडक्ट होंगे आपके, और फिर तो कोर्स पहले ले लो स्टूडेंट। सही है। ताकि आपको ये चीज़ जो है इजी हो जाए आपके लिए कि जल्दी काम कर लो सारा। अच्छा स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।